अब ये सब वहां शिव मंदिर में दर्शन कर रहे, गोकर्ण तीर्थ में दर्शन करते करते वहीं पर चल रही थी श्री शिव महापुराण की कथा। बाकी सब तो दर्शन करके आगे के मंदिर में जाने की जल्दी में थे, पर चंचुला जो थी उसी में वो बिंदु की पत्नी चंचुला, उसके कान में वो कथा के शब्द पढ़ने लगे। महाराज कान में कथा के शब्द पढ़ना भी बड़े सौभाग्य की बात है, और शायद उसका कारण ये रहा होगा कि चंचुला ने शुरू में अपने आप को बहुत कंट्रोल कर रखा था, नियंत्रित कर रखा था, मर्यादित कर रखा था। आप एक क्षण के लिए भी अपने आप को अगर पवित्रता में रखते हैं तो वो क्षण आपके जीवन का स्वर्णिम क्षण होता है महाराज। एक क्षण के लिए भी ये हमारा जो सनातन धर्म का दर्शन है, तीर्थ मंदिर इत्यादि का, ये तरह तरह से, क्योंकि हमारे सबके स्वभाव संस्कार अलग अलग हैं, विचार अलग अलग हैं, इसलिए किसी भी तरह से पता नहीं किसको कौन सी बात पसंद आ जाए, वहीं से उसका रास्ता खुल जाए महाराज। बस इसके लिए सनातन धर्म में ये तरह तरह के आविष्कार हैं, हर जीव को परमात्मा से जोड़ने के लिए तरह तरह के क्रियाकलाप हैं। चंचुला के कान में आवाज आई, कथा में महाराज कह रहे थे कि जो स्त्री परपुरुष संग करती है वह अंत में यमलोक में जाती है, और यमदूत जो होते हैं वो लोहे की धधकती हुई जो सलाखाएं होती हैं वो उसके योनि में डालते हैं। ऐसी कथा वो बोल रहे थे महाराज बैठे। जैसे ही चंचुला ने सुना तो उसका शरीर वहीं पर थर थर कांपने लग गया महाराज। वो सोचने लगी ये कुकर्म तो मैंने जीवन में कई बार किया है, और अब बुढ़ापा शरीर में आ चुका है, मैं कुछ दिन की मेहमान हूँ, कुछ दिन के बाद मुझे अब जाना ही पड़ेगा, और अगर ऐसी भयंकर यम यातना का सामना मुझे करना पड़ेगा तो मैं अवला दीनहीन असहाय, भला ये भयंकर यमदूतों की वो गर्जना सुन के ही मैं तो खत्म हो जाऊंगी, कष्ट में चली जाऊंगी। फिर उनके द्वारा ये शलाका, ये पराग, ये जगह जगह पटकना, ये मैं कैसे सहन कर पाऊंगी, और वो भी अनंत काल तक ये यातना भोगना पड़ेगी। चंचुला घबरा गई। सब लोग तो चले गए पर वो वहीं पर ठहर गई। उधर कथा चल रही थी, उसको सुनती रही। कथा की विश्राम आरती हुई, सब श्रोता प्रसाद लेकर के अपने अपने घर चले गए। जल्दी रहती यही है आखिरी की आरती के बाद कि जल्दी हो और अपने घर पहुंचे। मैं सब चले गए, महाराज अकेले बैठे रह गए व्यासपीठ पे। चंचुला ने देखा कि महाराज अकेले ही हैं इस समय, गई और जाकर के उनके चरणों में गिर गई। महाराज कहा, महाराज मुझ दीन का उद्धार करो। जिन पापों का वर्णन कर रहे थे वो सब मैंने किए हैं। मैं समझती नहीं थी धर्म अधर्म क्या होता है। मैंने जवानी के जोश में आकर के क्षणिक सुख के लिए अपने अनंत योनियों को बर्बाद कर लिया। आप मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ। मेरा शरीर सहर रहा है, कांप रहा है, मैं बहुत बेचैन हो रही हूं, व्याकुल हो रही हूं महाराज। इतने भयंकर कुकर्म मैंने जीवन भर किए हैं, अब इन पापों से मेरा छुटकारा कैसे होगा? आप कोई रास्ता बताओ, दया करो मेरे ऊपर। महापुरुष तो स्वभाव से ही दयालु होते हैं। देखो वो इंद्र का बेटा जयंत जब सीता के चरण में चोंच मार करके वहां से गया था और राम जी ने उसके पीछे सरकंडे का बाण छोड़ दिया था, और इधर उधर मारा मारा फिरा, कोई उसको बचा नहीं पाया था। तब आप जैसे संत नारद को ही उनको देख करके दया आई थी। नारद देखा विकल जयंता, लागी दया कोमल चित संता। और उन्होंने
उसको कहा कि तू इधर उधर भटकता फिरेगा, कहीं तुझे जगह मिलने वाली नहीं है, तू सीधा राम जी के चरणों में चला जा बस। वो जयंत राम जी के चरणों में गया तो एक नयन कर तजा भवानी, राम जी ने उस पर दया करी और उसको मारा नहीं, उसको एक आंख का कर दिया कि बेटा दो आंख जब तक रहेंगी तब तक तो कुछ अच्छा कुछ बुरा, ऐसा कुछ धर्म कुछ अधर्म, कुछ नीति कुछ अन्याय ऐसा दिखाई देगा, और पता नहीं कब किस में प्रवृत्ति हो जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। ये संसार बड़ा खतरनाक है। बड़े बड़े विद्वानों को विद्वान समपि कर्षति बलवान इंद्रिय ग्रामों, बड़े बड़े विद्वानों को भी खींच लेता है, पटक देता है कुकर्मों में, अधर्म अन्याय नीति अत्याचार में ले जाकर के पटक देता है। और आप आश्चर्य करेंगे, इस बात पर भरोसा आपको आसानी से हो जाएगा, जितने बड़े बड़े लोग हैं ना वो बड़े बड़े भ्रष्टाचार करते हैं महाराज। वो बड़े बड़े अन्याय करते हैं, वो बड़े बड़े अत्याचार करते हैं, वो बड़े बड़े अधर्म करते हैं। अगर बुद्धिमत्ता ही आदमी को संभाल लेती तो फिर ये सब कर्म क्यों होते। बुद्धिमान लोग सब गड़बड़ घोटाला करने में लगे हुए हैं, इसलिए सिर्फ बुद्धिमत्ता काम नहीं करती है, बुद्धिमत्ता के साथ भक्तिमत्ता भी होना चाहिए महाराज। भक्ति भाव भी होना चाहिए, भजन का भाव भी होना चाहिए, धर्म के प्रति आस्था भी होना चाहिए, सत्संग के प्रति श्रद्धा भी होना चाहिए। खाली आप बुद्धिमान होके कुछ नहीं कर लेंगे। चंचला जब बार बार प्रार्थना करने लगी तो उन महाराज को दया आ गई। उन्होंने कहा, चंचला मैंने जितना शास्त्रों को समझा है और शिव की कृपा से जहाँ तक मेरा विवेक काम करता है, मैं ये कह सकता हूँ कि किसी भी कर्म का सबसे बड़ा प्रायश्चित यही है कि उसका पश्चाताप किया जाए महाराज। नहीं तो कृष्ण चंद्रायन इत्यादि बहुत सारे व्रत हैं जिनका आश्रय लेकर के जीव पाप से छूट तो जाता है पर पाप की प्रवृत्ति से नहीं छूट पाता है। और अगर पाप से कोई छूट जाए, कोई सत्कर्म पुण्य कर्म करके, और पाप की प्रवृत्ति से न छूटे तो वो तो ऐसा हो गया जैसे गधे को आप गंगा में नहला दो पर वो निकलेगा तो करके कहीं कूड़े में पड़ जाएगा जाके, तो वो तो कोई मतलब नहीं। इसीलिए सबसे बड़ा प्रायश्चित है अपने किए हुए का पश्चाताप करना। पश्चाताप किसको कहते हैं? जो हमने गलतियां की हैं अब जीवन में कभी नहीं होंगी, मरना पड़ेगा तो मर जाएंगे पर अपने जीवन में कुछ अन्याय नहीं करेंगे। इस तरह के विचारों में रह करके भगवान से प्रार्थना करना कि प्रभु हमारी अभी तक की गलतियों का आप कृपा करके मुझे माफ कर दो, छुटकारा दिला दो, आगे हम ऐसा नहीं करेंगे। ऐसा बार बार सोचना, इसी का नाम है पश्चाताप। चंचला तू बार बार जो पश्चाताप कर रही है ना, इससे मुझे ऐसा लगता है कि शिव तुम्हारे ऊपर दयालु हो गए, इसलिए तुम्हारे मन में इस तरह के विचार बार बार आ रहे हैं। और भगवान शिव जब किसी पर कृपा करते ना चंचला, तो वह कितना ही दीनहीन अनाथ असहाय पापी क्यों ना हो, पर वो उसको सारे पापों से छुड़ा देते हैं। जैसे भगवान गीता में कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तू एक मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे सारे पापों से छुटकारा दिला दूंगा। तो अब चंचला तुझे चिंता करने की जरूरत नहीं है, तेरा जितना जीवन शेष है उतना भगवान का भजन कर ले बस। समझाने लगे, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। अपने
जतन कर ले। मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन करेगा तो बड़ा ही सुख पाएगा। भजन से आत्मा का मैल धुल जाएगा। भजन से आत्मा का मैल धुल जाएगा। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। आत्मा के साथ साथ मन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। संगत करे अच्छे लोगों की। संगत कर अच्छे लोगों के। दवा मिल जाएगी भव रोगों की। दवा मिल जाएगी भव रोगों के। आत्मा को अपनी चमन कर ले। आत्मा को अपने चमन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। हाँ, रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। संतों की जग में यही है निशानी। संतों की जगह में यही है निशानी। सच्चे वचन और मीठी हो वाणी। अच्छे वचन और मीठी हो वाणी। काम क्रोध काया में दफन कर ले। काम क्रोध काया में दफन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। घर के अंधेरों से बाहर निकल घर कर। के अंधेरों से बाहर निकल कर। और जो मेरे प्रभु भक्ति को कर कर। अर्ज मेरे प्रभु भक्ति को कर कर। आत्मा का प्रभु से मिलन कर ले। आत्मा से प्रभु से मिलन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। अपनी मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले। अपनी मुक्ति का थोड़ा सा जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा शिव का भजन कर ले। राम राम की लूट सके तो लूट अंत का
प्राण जाए छोटो रे मुझ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले मुझ थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। बोलो महाकालेश्वर भगवान की जय हो श्री शिव महापुराण की जय हो। चंचला वहीं रह गई, वो नहीं गई महाराज। उसी मंदिर के प्रांगण में उन्हीं महाराज के सानिध्य में वो शिव जी का भजन करने लगी। जैसी उसकी समझ थी उसके अनुसार पूजा करती, रचना करती, पाठ करती, जप करती, सिमरन करती, ध्यान करती, भजन गाती, कीर्तन करती, ऐसे उसका समय निकलने लगा। उन महाराज ने सिखा दिया था उसको, देवी भगवान को कोई ये अहंकार लेके कि मैं इतना ज्ञानी हूं इसलिए मैं इस कर्म से उनको रिझा लूंगा, ऐसा नहीं होता है। फिर हमेशा जितना बन सके उतना करना चाहिए और करने के बाद अंत में उनसे प्रार्थना जरूर करना चाहिए। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम परमेश्वरः यत् पूस्तम मया देव परपूर्ण तदस्त में। यही रास्ता है। ज्ञान के अभिमान से उनको नहीं रिझाया जा सकता। उनकी कृपा मानना चाहिए कि कोई सत्कर्म इन हाथों से होने लगा, कोई सद्विचार अंदर पैदा होने लगा, कोई सद वातावरण में उठने बैठने का मन होने लगा। अगर ये सब हो रहा हो तो ये अपनी अकल न मान के उनकी कृपा मानना चाहिए। इस तरह से जब जीव अपनी यात्रा को आगे बढ़ाता है तो निश्चित रूप से भगवान की कृपा से उसको सफलता मिलती है। चंचला लगी रहती थी और एक दिन वो समय आ गया जो किसी से टाले नहीं टलता है, जिसको हम लोग मृत्यु कहते हैं। आगे आता ही है, सबका ही आएगा महाराज। चंचला का शरीर छूटा, पर उसको शरीर छोड़ने में कोई कष्ट नहीं हुआ। जैसे हाथी के गले से फूल की माला गिर जाए तो उसको कुछ पता नहीं चलता है, ऐसे ही भजन करने वाले भक्त का, जीव का शरीर कब छूट जाता है उसको पता नहीं चलता है। पर जो भजन नहीं करते, ऊट पटांग काम करते हैं, मनमानी करते हैं, बेढंगे काम करते हैं, उनका शरीर जब छूटता है तो गरुड़ पुराण कहता है इतना कष्ट होता है जैसे 1000 बिच्छू एक साथ काट रहे हो। कुछ लोग तो इसलिए ही भजन नहीं करते, वो सोचते रहते कि भजन करने वाले भी मरते तो हैं ही, तो फिर टाइम काहे को बर्बाद करो, दूसरे ही काम कर लो। मरते वे भी हैं, मरते अपन भी हैं। अरे भैया मरते जरूर हैं, पर मृत्यु में जमीन आसमान का फर्क पड़ जाता है। जैसे अभी अपन लोग यहाँ बैठे हैं पंडाल में, अगर अपना दोस्त आ जाए ओडी कार लेके और कहे चलो यार बहुत दिन से नहीं मिले थे, चलो उस वाले होटल पे ले चलते, दूध जलेबी खिलाएंगे तुमको, बहुत दिन बाद मिले, चलो चलो चलो, तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और पुलिस आ जाए डंडे वंडे लिए हो और कहे चल कब से ढूंढ रहा था, आज पकड़ में आया, बैठा है बाबा जी, चल इधर उठ, और वो जबरदस्ती पकड़ के गाड़ी में पटक ले, नहीं 2 लपड़ दे, नहीं डंडे मारते मारते ले जाए वहाँ जेल में जाके पटक दे, तो जाना तो दोनों स्थिति में पड़ा, पर अंतर जमीन आसमान का है। आपका दोस्त लेके जाएगा, आप हंसते हुए जाएंगे, आपको पुलिस मारते ले जाएगी, आप रोते हुए जाएंगे। ऐसे ही जो भजन करते रहते हैं उनको भगवान के पार्षद लेके जाते तो वो हंसते हुए जाते हैं, और जो भजन नहीं करते उनको यमदूत पीटते पीटते ले जाते, वो रोते हुए जाते हैं। इट्स अ डिफरेंस, यस, कीप इन माइंड। दिमाग में रख लेना तो आपको अच्छा लगेगा कि 3 घंटे बैठे तो हमने कुछ गलत नहीं किया है।
और नहीं तो निकलोगे बाहर, तुम्हारे कछु दोस्त ऐसे भी होंगे जो कहें कहाँ गए थे, बोले कथा में। अरे यार तुम भी गजब करते, इन कामों से क्या होना जाना, चलो घुमा के लाते हैं। ऐसे भी मिलेंगे। क्या होता कथा में, क्या मिला बताओ तुम्हें? 3 घंटे से वहां बैठे थे, कुछ मिला तुमको? तो कह देना मुझे जीवन जीने की ढंग मिला है, कला मिली है, समझ मिली है, जीवन का मतलब समझ में आया है, जीवन का महत्व समझ में आया है, जीवन का उद्देश्य समझ में आया है। तुम्हारे जैसों के पास बैठ के तो हमें संसार ही संसार दिखाई देता है, सत्संग में जाकर के बैठते हैं तो थोड़ी शिव की झलक मिलती है महाराज।